Everyone, good morning to all of you. Dear students, here we are again accumulated on this virtual platform after a long break of 10 days. Before Deepavali vacations, we were talking about ethers. Dear students, in our last discussion, we talked about reactions due to lone pairs of electrons on ethereal oxygen, and we also talked about substitution reactions of alkyl groups in ether. Dear students, today in this video we are going to discuss about reactions due to cleavage of CO bond. ईथर में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है उसके क्लीवेज या विदलन या टूटने से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप इस लंबे ड्यूरेशन 10 दिन की इस अवकाश या ब्रेक के दौरान फेस्टिवल सेलिब्रेशन के साथ साथ आपने पढ़ाई को भी बदस्तूर जारी रखा होगा। तो आज जो सबसे पहले जो रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर्स। ईथर का जल अपघटन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। So dear students, let me tell you that when ether is heated with dilute H2SO4 at high pressure, ethanol is obtained. जब ईथर को उच्च बहुत अधिक दाब और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो एथेनॉल एल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। If ether is treated with superheated vapor at high pressure, then it hydrolyzes to yield ethanol. इसके अतिरिक्त डाइल्यूट H2SO4 के अलावा अगर इसको सुपर हीटेड स्टीम भाप और उच्च दाब हाई प्रेशर वाली कंडीशंस में भी हाइड्रोलाइज किया जाता है, देन उस केस में भी एथेनॉल ही प्राप्त होता है। समीकरण या इक्वेशन के रूप में इस जल अपघटन की रिएक्शन को हम इस समीकरण से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि C2H5O C2H5 की रिएक्शन अगर HOH या जल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, देन हम देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के टूटने से C2H5OH और C2H5OH एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। स्क्रीन पर दिए गए समीकरण से स्पष्ट है कि ईथर के जल अपघटन पर हमें एल्कोहल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक दूसरी केमिकल रिएक्शन के रूप में हम बात करेंगे कि ईथर की हाइड्रोजन हैलाइड्स HX के साथ रिएक्शन के दौरान क्या होता है। व्हेन ईथर इज ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, then alkyl halide and alcohol are formed. Dear students, ROR ईथर की HX के साथ रिएक्शन पर RX और ROH दो प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं जो alkyl halide और alcohol है। HX या हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ईथर के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के टूटने से हम देख सकते हैं कि RH और RX और ROH ये दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। स्क्रीन पर इक्वेशंस के रूप में हम देख सकते हैं कि C2H5O C2H5 एथिल ईथर डाईएथिल ईथर की HX के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो एथेनॉल और एथिल हैलाइड दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट, विद द एक्सेस ऑफ HBr
और HI at 373 Kelvin temperature. Ethyl bromide और ethyl iodide and water are formed respectively. अगर हम एक्सेस में हाइड्रोजन हैलाइड या हेलो एसिड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं, देन उस केस में एल्किल हैलाइड और H2O मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। यहाँ हम स्टूडेंट्स इस समीकरण को इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने हैं उसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि HI के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलने से C2H5 के 2 एथिल ग्रुप्स के साथ आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल जुड़ने से 2 मॉलिक्यूल C2H5I के बनते हैं। सेम टाइप की रिएक्शन ही HBr के 2 मॉलिक्यूल या एक्सेस में HBr के लेने पर हमें प्राप्त होगी, जिसमें एथिल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल और H2O का 1 मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। मेथिल आयोडाइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन मेथिल ईथर इज हीटेड विद HI at 373 Kelvin. This reaction is used in the quantitative estimation of methoxy group. This is known as Giesel method. Giesel method के बारे में अलग से भी एक शॉर्ट नोट्स के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस रिएक्शन में आगे मैकेनिज्म की बात करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट Giesel method. This is a method of test for alkoxy group in ether and its quantitative estimation. ईथर में एल्कोक्सी समूह और उसकी मात्रात्मक एस्टिमेशन आकलन के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है उसे हम Giesel मेथड कहते हैं। In this method, a reaction has been performed between 57% HI and ether of non-weight. ईथर और HI की रिएक्शन करवाई जाती है जिसमें ईथर का वेट हमें पता होता है, ज्ञात होता है, और HI का परसेंटेज 57% होता है। द प्रोड्यूस्ड वोलेटाइल एल्किल आयोडाइड इज ऑब्जर्व्ड in the alcoholic solution of silver nitrate. A quantitative precipitation of silver chloride has been obtained by the reaction of alkyl iodide and silver hydrate. This precipitate is washed and dried. The weight of this dry precipitate can be taken. Dear students, the following reaction in the between number of moles of AgI, Ri and OR. AgI is equal to Ri or OR. Thus, quantitative estimation of the number of alkoxy group can be done with the help of weight of ether and silver iodide. When reaction of non-weight of anisole with concentrated HI 57% is done, it dissociates as C6H5OH and CH3I. Thus CH3I is absorbed in the alcoholic solution of silver nitrate to yield a precipitate of silver iodide, which is dried. After washing, the weight of this precipitate is taken. So, the number of moles of methoxy group can be estimated. अगर हम Giesel मेथड के यूज की बात करें तो यूजेज के रूप में हम सबसे पहले जो यूज इसका बता सकते हैं वो ये है कि इट कैन बी यूज्ड एज anesthetics. It is used in refrigeration. It is a good solvent for oil, fat and resin act. It is used as a neutral solvent is
some organic reactions like Wood's reaction, formation of Grignard reaction with alcohol. Its mixture is called नेटेलाइट विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेट्रोल। और ईथर का एक और यूज जो है वो है इट इज़ यूज्ड इन परफ्यूम्स। ये सारे के सारे जो यूजेज हैं वो ईथर के यूजेस हमने पढ़े जीशेल मेथड के साथ ही। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम HX या हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ इसकी रिएक्शन की मैकेनिज़्म की बात करें तो लेट मी टेल यू दैट ये रिएक्शन SN1 और SN2 दोनों ही मैकेनिज़्म के साथ परफॉर्म की जा सकती है। और इस रिएक्शन ये दोनों ही मैकेनिज़्म को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ कुछ अन्य रिएक्शंस जो ईथर से रिलेटेड हैं जो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। टिल देन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और इस डिस्कशन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन्स या क्यूरीज हो उसे हम आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। गुड बाय।